कभी ऐसा लगा है कि जानकारी का एक पूरा समुंदर है और हम उसमें बस डूबते जा रहे हैं? आज हम एक ऐसे लाइफगार्ड की बात करेंगे जो हमें इसी समुंदर में डूबने से बचा सकता है। तो असल दिक्कत है क्या? सीधी सी बात है, हमारे पास पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, पर वक्त वक्त कहाँ है? वो तो बस भागता रहता है। चाहे कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल, ये कहानी हम सबकी है। जरा सोचिए, एक सिचुएशन, 50 पेज की जरूरी रिसर्च रिपोर्ट है और टाइम है सिर्फ 20 मिनट, मतलब जितना आने जाने में लगता है। अब इतने कम टाइम में सब कुछ कैसे समझा जाए? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? और ये सिर्फ कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। एक यूजर का कहना था, मैं तब तक डॉक्यूमेंटेशन टैब्स पढ़ता रहता था जब तक मेरा दिमाग क्रैश नहीं हो जाता। सोचिए ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग और मुश्किल हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है नोटबुक एलएम की। ये गूगल लैब्स का बनाया एक एआई फर्स्ट नोटबुक है जो दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बिल्कुल एक पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करता है। अब सवाल यह है कि भाई ये दूसरे एआई टूल से अलग कैसे है? इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है इसका ग्राउंडेड होना। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी जानकारी पर टिका रहता है जो इसे दी जाती है, उसके बाहर एक कदम भी नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। देखिए, जो जनरल एआई चैटबॉट्स होते हैं वो पूरे इंटरनेट को खंगालते हैं और कभी-कभी वो बड़ी कॉन्फिडेंस से ऐसी बातें बोल देते हैं जो सच नहीं होती। एआई की दुनिया में इसी को हैलुसिनेशन कहते हैं। लेकिन नोटबुक एलएम वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो सिर्फ दिए गए सोर्सेस पर ही काम करता है, इसलिए इसके जवाब भरोसेमंद होते हैं और ये भी बताता है कि कौन सी जानकारी कहाँ से ली गई है। इसको ऐसे समझिए कि जो डॉक्यूमेंट्स हम इसे देते हैं वही इसका पूरा इंटरनेट है। वो एआई सिर्फ उसी दुनिया को देख सकता है। इससे एक पूरी तरह से बंद और भरोसेमंद माहौल बनता है रिसर्च के लिए। तो ये सब होता कैसे है? इस भरोसे के पीछे तगड़ी टेक्नोलॉजी है। एक तो इसे पावर करता है गूगल का जेमिनी 1.5 प्रो मॉडल और दूसरी है एक खास टेक्निक जिसे कहते हैं रैग, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसे एक ओपन बुक एग्जाम की तरह समझ सकते हैं। एआई को सिर्फ दिए गए नोट से ही जवाब देना है, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट से, बाहर से कुछ भी नहीं। और नतीजा एकदम सटीक जवाब, सारांश, टाइमलाइन, और वो भी बिना किसी हेल्यूसिनेशन के। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे फीचर पर जो शायद जानकारी को कंज्यूम करने का तरीका ही बदल दे। टेक्स्ट से सीधे पॉडकास्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसके कमाल के ऑडियो ओवरव्यू फीचर की। ये फीचर भी एक ही दिन में ऐसा नहीं बन गया। ये देखना काफी दिलचस्प है कि ये कैसे इवॉल्व हुआ। 2024 के मिड में जब ये लॉन्च हुआ तो समरी काफी बेसिक होती थी। फिर अक्टूबर 2024 में आया कस्टमाइज बटन, जिससे फोकस एरिया और एक्सपर्ट लेवल सेट किया जा सकता था। और मार्च 2025 तक तो इसमें वॉइस टोन, लंबाई और किस टॉपिक पर जोर देना है, ये सब कंट्रोल भी आ गए। पर ये ऑडियो फीचर इतना गेम चेंजर क्यों है? देखिए, स्टैनफोर्ड की डिजिटल लर्निंग लैब की एक स्टडी बताती है कि ऑडियो से सीखना पढ़ने के मुकाबले जानकारी को 3 गुना तेजी से प्रोसेस करने में मदद कर सकता है। 3 गुना? ये तो बहुत बड़ा फायदा है। और सबसे अच्छी बात, इसे यूज करना बहुत ही आसान है। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने सोर्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स या यूआरएल्स को नोटबुक में डालिए। फिर नोटबुक गाइड पैनल से ऑडियो ओवरव्यू को चुनिए। तीसरा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से टोन, लंबाई, फोकस एरिया को कस्टमाइज कीजिए और बस जनरेट पर क्लिक कर दीजिए। ये एआई के 2 होस्ट्स के बीच एक पॉडकास्ट जैसी मजेदार डिस्कशन तैयार कर देगा। अब देखिए, ये टूल है तो कमाल का, पर जैसा हर चीज के साथ होता है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो चलिए बेसिक्स से थोड़ा आगे बढ़कर इन सीमाओं को भी समझते हैं ताकि इसका बेस्ट इस्तेमाल किया जा सके। तो क्या कमियां हैं? पहली बात, ऑडियो जनरेशन अभी सिर्फ इंग्लिश में ही है। हाँ, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन के लिए प्लान्स हैं, पर वो 2025 में। वॉइस ऑप्शन भी सिर्फ 2 एआई होस्ट तक ही लिमिटेड हैं और एक बार ऑडियो बन गया तो उसमें बाद में कोई बदलाव नहीं कर सकते। टीम के साथ मिलकर काम करने वाले फीचर्स भी अभी इसमें नहीं हैं। अब अगर इसकी तुलना मर्फ जैसे किसी प्रोफेशनल टूल से करें तो फर्क साफ दिखता है। मर्फ में 200 से ज्यादा आवाजें हैं, 20 से ज्यादा भाषाएं हैं और रियल टाइम में एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, जबकि नोटबुक एलएम में ये सब काफी लिमिटेड है। तो फिर क्या करें? इसका सल्यूशन है एक प्रो वर्कफ्लो बनाना, मतलब दोनों टूल्स की बेस्ट चीजों को मिला दें। पहला स्टेप, नोटबुक एलएम का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड ऑडियो स्क्रिप्ट तैयार करें। दूसरा, उस स्क्रिप्ट को वहां से कॉपी करें।
तीसरा, उसे मर्फ स्टूडियो जैसे टूल में पेस्ट कर दें। और बस चौथा स्टेप, वहां प्रोफेशनल आवाजें लगाएं, 20 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट करें और बैकग्राउंड म्यूजिक भी जोड़ दें। हो गया स्टूडियो क्वालिटी कंटेंट तैयार। तो चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। नोटबुक LM जैसे टूल सिर्फ कोई काम आसान करने वाली चीज नहीं है, ये तो जानकारी को समझने और इस्तेमाल करने के हमारे पूरे तरीके को ही बदल रहे हैं। ये सीखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और यूजर्स का फीडबैक भी यही कहानी बताता है। लोगों को ये बात बहुत पसंद आ रही है कि ये अलग-अलग सोर्सेज से जानकारी को एक साथ ला सकता है, पर साथ ही लोग ये भी चाहते हैं कि इसमें टीम के साथ काम करने और शेयरिंग के बेहतर फीचर्स हों। तो इस पूरी चर्चा से बड़े टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहला कि भरोसेमंद AI अब सिर्फ एक सपना नहीं, हकीकत है। ये ग्राउंडेड AI रिसर्च में हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व करता है। दूसरा, अब हम जानकारी को सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि नए तरीकों से, जैसे ऑडियो के जरिए कंज्यूम कर रहे हैं। और तीसरा, नोटबुक LM गूगल के बड़े वर्कस्पेस और क्लाउड इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी रिपोर्ट्स, हमारी किताबें अगर वो सच में बोल सकती, तो वो कौन से राज खोलती, कौन सी नई बातें बताती? ये टेक्नोलॉजी उन अनकही कहानियों को सुनने का दरवाजा खोल रही है। सवाल यह है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं?